मेरे भाई बहनों, आप सबों को मेरा हृदय से जय यीशु। प्रभु आप सबको आशीषित करें कि आज की सुबह भी परमेश्वर की वचन को लेकर आपके सामने उपस्थित होने का अवसर मुझे प्रभु ने दिया है। मैं विश्वास करता हूं कि आप परमेश्वर के वचन सुनकर आशीषित होंगे और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब करें और आपके मित्रों को भी शेयर करें। प्रभु आपको आशीषित करें। आज आपके लिए एक खास संदेश परमेश्वर ने दिया है और वो संदेश का शीर्षक है आंधी को शांत करने वाला परमेश्वर। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। सर्वसामर्थ्य परमेश्वर, मैं अपने प्रिय श्रोताओं को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु आज के संदेश के द्वारा इन्हें आशीषित करें। सुनने के लिए इनके हृदय को खोले, इनकी कान को खोल दे ताकि आज के वचन के द्वारा ये बहुत आयत के साथ आशीषित हो सके। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगती हैं, आमीन। आइए हम वचन की ओर चलें। मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसकी 39 पद। यीशु ने उड़कर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। ये वचन का पृष्ठभूमि मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 35 पद से लेकर 41 पद तक इस प्रकार कहता है। उसी दिन जब सांझ हुई तो यीशु ने अपने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। और वे भीड़ को छोड़ जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले। और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि यह पानी से भरी जाती थी। पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उससे जगाकर उसे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उड़कर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उसने उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोलने लगे, ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। प्रियो, एक दिन यीशु मसीह गन्नेसरत झील की इस पार सेवा कर रहे थे और जब संध्या हुआ यीशु मसीह अपने चेलों को लेकर गन्नेसरत झील की उस पार जा रहे थे। चेले लोग अपने आप को हर्षित मानता था क्योंकि गुरु भी अपने साथ में है। गुरु के साथ चलना, गुरु के साथ जीना, यह बहुत ही आनंद की बात है। प्रिय भाई बहनों, अगर आप यीशु मसीह को मानने वाले एक व्यक्ति है तो यीशु मसीह को गुरु मान लिया है। दिन रात आपका प्रयास ये होना चाहिए कि मैं अपने गुरु के संग जीऊं, गुरु के साथ चलूं, यीशु के पीछे चलूं। ये आपकी इच्छा होनी चाहिए, आपका प्रयास भी होनी चाहिए। वैसे यीशु मसीह नाव की व्यवस्था की, अपने चेलों को लेकर उस गन्नेसरत झील में यात्रा प्रारंभ की। शुरुआत बहुत अच्छा था, पर उसकी मध्य के समय, रात्रि के समय अचानक आंधी आने लगे, तूफान आने लगे और नाव में पानी भरने लगे और चेले सब भयभीत हो गई। और लिखा हुआ है कि यीशु मसीह गद्दी पर सो रहे थे। तब चेलों ने यीशु मसीह को जगाया, पूछा कि क्या तुम्हें चिंता नहीं? ये सवाल सिर्फ यीशु मसीह की चेले उस समय नहीं, और आज यीशु मसीह की चेले अधिकांश भी कोरोना संक्रमित रोग से भयभीत है। प्रार्थना करते 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 फिर भी ये रोग दूर नहीं हो रहा है, रोग फैलते जा रहा है, मरने वालों की संख्या ज्यादा होते जा रहा है।
तो हम घबराए जाता है। और हम देखते हैं कि बहुत सारे विश्वासी लोग भी मर रहे हैं, बहुत सारे विश्वासियों के देशों में भी ये कोरोना संक्रमित रोग की भय से लोग अपने जीवन बिता रहे हैं। तो हमको चिंता है, क्या प्रभु ये सब नहीं जानते हैं? क्या प्रभु को हमें चिंता नहीं है? ये सवाल चेलों ने उठाया। ये स्वाभाविक था कि वो भयभीत हो गई मृत्यु की। उसने जीवन और मौत को आमने सामने देखा, तब ये सवाल उठा, क्या प्रभु तुम्हें चिंता नहीं? ये सवाल ऐसे पूछना नहीं चाहिए था, क्योंकि नाव में यीशु है तो ये नाव डूबेगा नहीं, यही विश्वास करना चाहिए चेले को। पर परेशानियां जब बढ़ते आते हैं, समस्याएं जब बढ़ते आता है, हम विश्वास को एक किनारे रखते हैं। भाइयों बहनों, जब आप एक विश्वासी है तो आपका पहचान जब आपकी परीक्षा की घड़ी पर होती है कि परीक्षा की घड़ी पर आप प्रभु के करीब होना है, प्रभु से दूर नहीं होना है। प्रभु के करीब होना है, विश्वास में कायम रखना है। आपको विश्वास होना है कि आंधी आए, तूफान आए, मेरे जीवन की नैया में अगर यीशु है तो मेरे जीवन को, मेरे नैया को डूबने से वो बचाएगा। ये विश्वास आपको होना चाहिए। पर चेलों ने ये सवाल पूछा कि आज आपके मन में भी परेशानियों के समय में बहुत से सवाल उठते होंगे। आपके पास सवाल है, पर यीशु के पास आपके सवाल की जवाब है। आपके पास समस्या होंगे, पर यीशु के पास आपकी समस्या का समाधान है। आपके पास परेशानी होंगे, पर यीशु मसीह आपकी परेशानियों को दूर करना चाहते हैं। तो यीशु मसीह को जब जगाया, नाव पर यीशु खड़ा हो गई और उसने अपने हाथ बढ़ाया और कहा कि आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और लिखा है, आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गई। आज आपकी जीवन में आंधी जैसे समस्या, आज इस आपके जीवन में तूफान की जैसे समस्या अचानक आ गए हो या कहीं हट नहीं रहे हो, यीशु आपकी जीवन की नाव में अगर है तो आपको जीवन की नैया डूबने नहीं देगा। यीशु मसीह आपको निश्चित रूप से बचाएगा। ये आंधी को दूर करने वाला, आंधी को शांत करने वाला यीशु आपकी करीब में है। कि आप जैसे चेलों ने यीशु मसीह को बुलाया, यीशु मसीह को जगाया, वैसे आप यीशु को बुला सकते हो, यीशु से प्रार्थना कर सकते हो कि यीशु मसीह आज मेरा जीवन में बड़ी आंधी उठी है, बड़े तूफान उठी है, परेशानियों के ऊपर परेशानी आई है, समस्याओं के ऊपर समस्या आई है, मेरे समस्या का समाधान मेरे पास नहीं है, तो आप मेरे तूफान को शांत कर, आप मेरे आंधी को शांत कर। क्या आप इस तरीके से प्रार्थना कर सकते हो? तो आइए हम अपने आंखों को बंद करें, प्रभु से प्रार्थना करें कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज मैं मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों को लेकर आपके पास आते हैं। प्रभु, कितने भयंकर समस्या से होकर ये गुजर रहे हो, ये जहां कहीं भी हो, प्रभु यीशु मसीह समय मैं प्रार्थना करता हूं, आप चेलों के साथ रहता है, आप चेलों की चिंता करता है, आप चेलों का मदद करता है, चेलों को डूबने से बचाता है। आज मैं प्रार्थना करता हूं, यदि कोई भाई बहन अपने बीमारी के बिस्तर पर हो, अपने समस्या की शैया पर हो और जहां कहीं भी हो प्रभु, और आपको पुकार करके प्रार्थना करते हैं, तो मैं प्रार्थना करता हूं, आपसे निवेदन करता हूं, आपसे उनकी जीवन की आंधी को तो ढाटिए और उनको शांत करिए और उनकी जीवन में बड़ा चैन आ जाए। परमेश्वर, हर परेशानी को दूर कर प्रभु, और आज का दिन इनके लिए बहुत ही अच्छा और मंगलमय जीवन हो। प्रभु परमेश्वर सहायता कर। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करें। जय यीशु।